YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आप ESP की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। इसका सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा कब होगी और इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कब से आवेदन आप कर सकते हो, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 मई से प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है 21 मई। तो आप लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, अधिकतम आप 17 या 18 मई तक ये फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, कभी कभी टेक्निकल एरर की वजह से फॉर्म सबमिट करने में दिक्कत आती है। जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस रहेगी इसकी 500 रुपये, और आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए इसके साथ साथ में EWS के लिए इसकी फीस रहेगी 250 रुपये। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी इन्होंने बताई है 24 जून के लिए, ठीक है। हो सकता है 10-20 दिन आगे और खिसक जाए, तो आप चिंता ना करें कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो इसका जो सिलेबस है उसके लिए वीडियो कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे बात करते हैं इसी में। जो आपके जो मार्क्स हैं, जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 40% अंक इसमें लाने होंगे, और जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 50% अंक, ठीक है। तब आप आगे मेरिट के लिए पात्र हो पाएंगे। ये वैकेंसी है, इसका नाम है अस्पताल सहायक, और 4th ग्रेड की ये नौकरी है, ठीक है। नौकरी कैसी भी हो, सारी की सारी नौकरी अच्छी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी क्या है इसमें। इसका जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए जरा। इसमें आपको हिंदी पूछी जाएगी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान। इसका सिलेबस जहाँ तक जो अन्य परीक्षा रहती हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वीडियो के अंत में हम इसके डिटेल सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। न्यूनतम योग्यता जो आपकी इसमें होने वाली है, अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर ली है तो आप एलिजिबल हो जाते हो इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आयु सीमा के बारे में बात करें, मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, और आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। आपकी श्रेणी के अनुसार आपको आयु में छूट भी इसमें दी जाएगी। किसी भी कंडीशन में आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी डिटेल है आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुल पद कितने हैं और आपकी सैलरी इसमें क्या रहने वाली है, क्योंकि अल्टीमेट हम वेतन के लिए ही नौकरी करते हैं। तो कुल पदों की संख्या है 1200। जैसा कि आप जानते हो MP में 14% पद होल्ड किए जा रहे हैं, ठीक है, OBC के। उसके बारे में केस दायर है MP हाई कोर्ट में। तो अगर इन 14% केसों को हटा दें तो आपके अनारक्षित वर्ग के लिए 324 पद हैं, EWS के लिए 120 पद हैं, 192 पद हैं SC के लिए, 240 पद हैं ST के लिए, और OBC के लिए 324 पद, ठीक है। आपकी श्रेणी के अनुसार आपको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। मूल्यांकन पद्धति के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आजकल ESB की सभी परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग। तो इस पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी 0. चलिए बाकी डिटेल आप देख सकते हो। ये अंतिम तिथि और कब से पेपर प्रारंभ होंगे इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एग्जाम सेंटर आप देख सकते हो, नीमच, खंडवा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, 11 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, ठीक है। हिंदी का सिलेबस बाकी परीक्षाओं की तरह नहीं है इसका, आप अच्छे से इसका अध्ययन करें, क्योंकि इसमें काव्य खंड में सूरदास और तुलसीदास के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें खासकर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से सिलेबस डिजाइन किया गया है। जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, इनकी रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा।
गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी की एक रचना है, बाल गोविंद भगत, यशपाल, लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी एक कहानी है भी। व्याकरण में आप रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, छंद, दोहा, चौपाई, कवि और लेखक परिचय। निबंध लेखन से कुछ प्रश्न आएंगे। और माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये विशेष रचनाएं हैं, इनको टारगेट करते हुए आपको पढ़नी होंगी। तो कुल मिला के जो आपका SCRT जो सिलेबस रहता है, स्टेट की जो किताबें हैं, उसमें से आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। ये मेरी रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए। गणित का सिलेबस देख लो, थोड़ा सा साइंस भी इसमें आएगा प्यारे बच्चों। रासायनिक अवक्रियाएं, पूरा साइंस नहीं पढ़ना है आपको, जो जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं उन पर फोकस करना है। अम्ल क्षार के बारे में, धातु के बारे में, कार्बनिक यौगिक के बारे में। जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ, ये क्लास 10th का सिलेबस है, क्लास 10th आपका MP बोर्ड का, ठीक है। तो 9th और 10th का साइंस NCERT आपको एक एक चीज़ पढ़नी है। वहीं पर आपको जय प्रक्रम दिख जाएगा, नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, ये बायोलॉजी का पार्ट है। प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। हमारा पर्यावरण आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ सोशल साइंस भी आपको पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, भूगोल, संसाधन वन, जल संसाधन, कृषि, खनिज, राजनीति, अर्थशास्त्र। अब एक नज़र आप अंग्रेजी के सिलेबस पर भी डाल लीजिए। अंग्रेजी में आपको जो ट्रेडिशनल ग्रामर है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें टेंस, मोडल्स, डिटर्मिनेशन, इसके साथ में राइटिंग और ऐसे। एक क्लास 10th में बुक आती है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये दोनों की दोनों कक्षा 10वीं की NCERT की बुक हैं जो MP बोर्ड में चलती हैं। इन दोनों बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक इस परीक्षा के लिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छा, और कुछ बातें बता रहा था नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, आप एक प्रश्न गलत करते हो, ठीक है, 4 प्रश्न गलत करते हो तो एक सही प्रश्न के अंक आपसे काट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर देना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।